ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के कार्यों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपर्युक्त तीन गुणों में जब विषमता आती है, तो वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे 9 द्वार वाले नगर का निर्माण होता है। इस पुर में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली 11 इंद्रियां हैं। इसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। इसमें जो 3 स्रोत है, वे सदा भरे रहते हैं। इन्हें भरने के लिए 3 गुणमयी नाड़ियां हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। जहाँ तमोगुण को रोका जाता है, वहाँ रजोगुण बढ़ता है, और जहाँ रजोगुण को दबाया जाता है, वहाँ सत्व गुण की वृद्धि होती है। तम को अंधकार रूप समझना चाहिए। उसका दूसरा नाम मोह है। रजोगुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है। यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता और श्रद्धा, यह सत्व गुण का रूप है। गर्वहीनता की साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, शोक, शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अज्ञान को ज्ञान समझना, शत्रुता, काम में मन न लगाना, मूर्खता पूर्ण विचार, कुटिलता, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का न होना, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इनके सिवा और भी जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और मात्सर्य, ये सब तामस बर्ताव हैं। व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना, अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गए हैं। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जिन योनियों में जाना अनिवार्य होता है, उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमें से कुछ तो नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावर जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, अंडज, प्राणी, चौपाए, पागल, बहरे, गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले मनुष्य हैं, वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। उनकी चित्त वृत्तियों का प्रवाह निम्न दिशा की ओर होता है, इसलिए उन्हें अर्वाक स्त्रोता कहते हैं। ये सब के सब तमोगुणी हैं। तम, मोह, महामोह, क्रोध नाम वाला तामिस्त्र और मृत्यु रूप अंधता मिस्त्र, यह 5 प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई है। विप्रवरो, वर्ण, गुण, योनि और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा वर्णन किया। ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है? यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की पहचान है। जो मनुष्य इन गुणों को ठीक-ठीक जानता है, वह तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है। महर्षियों, अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा।
संताप, रूप, आयास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुवाद, मन का प्रसन्न न रहना, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, छेदन, भेदन और विदारण का प्रयत्न, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, पश्चाताप, असत्य भाषण, मिथ्या दान, तिरस्कार पूर्वक बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, स्वार्थ के लिए सेवा, नीति, प्रमाद, परिवाद और परिग्रह, ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। संसार में जो स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और ग्रह आदि के पृथक-पृथक संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं। संताप, अविश्वास, सकाम भाव से व्रत नियमों का पालन, काम्य कर्म, नाना प्रकार के पूर्त कर्म, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वषटकार, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रायश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस माने गए हैं। माया, द्रोण, शठता, मान, चोरी, हिंसा, परिताप, दंभ, दर्प, राग, विषय प्रेम, लोगों के साथ विवाद करना, नाच बाजा और गान में आसक्त होना, ये सब राजस गुण है जो इस पृथ्वी पर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते, धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते, सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मनाते हैं। वे मनुष्य रजोगुण से आवृत हैं। उन्हें अर्वाक स्त्रोता कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों का, तदनुकूल बर्तावों का भी यथावत वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है, वह सदा इनके बंधनों से दूर रहता है। महर्षियों, अब मैं तीसरे उत्तम गुण का वर्णन करूंगा, जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, क्रोध का अभाव, किसी के दोष ना देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम, ये सत्व गुण के कार्य हैं। जो इन धर्मों का आचरण करता है, वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह में न पड़ना, प्राणियों पर दया करना, चुगली ना खाना, हर्ष, विस्मय, विनय, शांति, कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, आसक्ति से छूटना, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना, ये सब सत्व गुण के कार्य हैं। जो उपयुक्त बर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत परब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं, वे ही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। सत्व गुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशित्व, वशित्व और लघिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोग जनित संस्कार से विकृत होता है। उस समय वे जो चाहते हैं उस वस्तु को पाते और बांटते हैं। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्व गुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है तथा वह गुणों का सेवन करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता।